दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं स्प्रे ड्रोन के बारे में। उसके बारे में पूरी मालूमात आज हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे कि ड्रोन को इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कौन से प्रकार के ड्रोन यूज़ किए जाते हैं और किस तरह से हमें ये मददगार होता है। तो चलिए लेके चलते हैं आपको एक एग्रीकल्चर स्प्रे ड्रोन के दुनिया में। एग्रीकल्चर सेक्टर में ट्रैक्टर के बाद दूसरी क्रांति लाने वाले एग्रीकल्चर ड्रोन के बारे में हमने आपके साथ पिछली वीडियो में विस्तार से बात की है। अगर अब तक आपने वो वीडियो अगर नहीं देखा है तो ये वीडियो होने के बाद में आप उसे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर स्प्रे ड्रोन के बारे में, जिसमें हम आपको विस्तार से जानकारी देने वाले हैं कि स्प्रे ड्रोन के कौन से मॉडल अवेलेबल है। उसी तरह नैपसैक स्प्रेयर, ट्रैक्टर स्प्रेयर और ड्रोन को कंपेयर करके आपके लिए कौन सा फायदेमंद है, इसके बारे में भी हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने जा रहे हैं। उसी के साथ में स्प्रे की सटीकता और आपको पर्यावरण के प्रति कितना बचाव कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम विस्तार से इसमें बात करने जा रहे हैं। चौथा टॉपिक हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बिजनेस मॉडल, कि किस तरह से ड्रोन को, एग्रीकल्चर ड्रोन को आप बिजनेस मॉडल बना के पैसे कमा सकते हैं। पांचवी है ड्रोन चलाने के लिए कौन से ट्रेनिंग आपको लगेगी, उसके बारे में हम विस्तार से बात करने जा रहे हैं। इसको क्या कीमत पर खरीदा जा सकता है या इसकी क्या कीमत है, इसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। इसको क्या मेंटेनेंस करना पड़ता है, इसके लिए देखभाल और दुरुस्ती के लिए कितना आपको खर्चा आता है, उसके बारे में भी हम इसी ही वीडियो में आपसे बात करने जा रहे हैं। और हाँ, आखिरी जो टॉपिक आता है वो है कि गवर्नमेंट द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी। तो इस ड्रोन को, एग्रीकल्चर ड्रोन को कितनी सब्सिडी आपको मुहैया कराई जाती है, इसके बारे में भी हम विस्तार से इस ही वीडियो में आपके साथ में चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक बात हम विस्तार से समझते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं नैपसैक स्प्रेयर, ट्रैक्टर स्प्रेयर और ड्रोन स्प्रेयर के बारे में। ये तीनों ही स्प्रेयर में हम अभी थोड़ी क्या क्या डिफरेंस आता है हम ही देखते हैं। हम अगर 1 एकड़ एरिया के ऊपर में स्प्रे करते हैं तो इसके लिए जो टाइम लगने वाला है वो हमें नैपसैक स्प्रेयर में 180 मिनट हमें पर एकड़ टाइम लगता है। उसी जगह हमें अगर ट्रैक्टर से स्प्रे करते हैं तो उसमें 90 मिनट्स हमें लगता है। मगर अगर आप इसे एग्रीकल्चर ड्रोन के द्वारा स्प्रे कर रहे हैं तो इसके लिए सिर्फ आपको 10 मिनट का टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। दूसरी है कि हम इसके लिए वाटर कितना यूज़ करते हैं। वाटर यूज यानी नैपसैक स्प्रेयर में हम अगर 1 एकड़ में छिड़काव करते हैं तो हमें 200 लीटर पर एकड़ वाटर हमें यूज़ करना पड़ता है। उसी तरह अगर हम ट्रैक्टर के द्वारा स्प्रे करते हैं तो उसके लिए हमें 200 से 300 लीटर तक के हमें पर एकड़ वाटर लगता है। मगर हाँ, देखिए यहाँ पे हम एक जानना चाहेंगे कि सिर्फ 10 से 15 लीटर पानी में ही हमारा 1 एकड़ एरिया यहाँ पे पूरी तरह से स्प्रे हो जाता है। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे और कंपेयर करेंगे कि यहाँ पे फ्यूल क्या लगता है। तो फ्यूल, जब हम नैपसैक स्प्रेयर के बारे में बात करते हैं तो हमें 5 लीटर तक के हमें उसके लिए फ्यूल लगता है। दूसरी चीज़ है कि ट्रैक्टर स्प्रेयर हम यूज़ करते हैं 1 एकड़ के लिए, हमें 10 लीटर का फ्यूल यहाँ पे लगता है। मगर यहाँ पे ये ड्रोन जो है बैटरी के ऊपर में चल रहे हैं, इस कारण से ये यहाँ पे फ्यूल का खर्चा बहुत ही कम हो जाता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें आती है कि पेस्टिसाइड का कितना यूटिलाइजेशन हम करते हैं। अगर हम नैपसैक स्प्रेयर के द्वारा अगर खाद औषधि का हमें अगर 100 ml का डोज हमें यूज़ करना है हर 1 लीटर के अंदर में, तो वही हमें जब हम ट्रैक्टर के द्वारा स्प्रे करते हैं तो उसमें हमें 75 ml उसमें डालना पड़ता है। मगर अगर हम उसी को अगर ड्रोन में डालते हैं तो उसमें हम लगभग 30 से 50 ml तक ही हमें पर लीटर यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे हम सबसे बड़ी बचत हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। दूसरी जो है कि जो हम जब स्प्रे करते हैं तो वो दवाइयाँ अपनी रहती है, वो दवाइयों का डायरेक्ट कांटेक्ट हमारे साथ में होके हमें जो रिस्क हमारी रहती है वो कितनी रहती है। तो जैसे कि हम नैपसैक स्प्रेयर में अगर सेफ्टी किट नहीं पहनते हैं तो यहाँ पे एक्सट्रीमली हाई हो जाता है कि जिसके द्वारा हमें कोई नुकसान हो सकता है।
ट्रैक्टर के द्वारा अगर स्प्रे करते हैं तो हवा के कारण हमारे ऊपर में वो उड़ सकता है, उस कारण से थोड़ा मीडियम हाई उसमें भी रिस्क रहता है। मगर जब हम ड्रोन से स्प्रे कर रहे हैं तो इसमें ये रिस्क हमारी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। हम दूसरी चीज़ और एक यहाँ पे देखना चाहते हैं कि अगर हम 1 एकड़ एरिया का स्प्रे अगर कर रहे हैं तो 1 एकड़ एरिया का स्प्रे होने के बाद में हमें कितने मिनट का ब्रेक डाउन टाइम लगता है। तो हमें अगर एकड़ खेत करने के बाद में हम जब दूसरा एकड़ का खेत करने जाते हैं तो उस टाइम में हमें लगभग नेक्सस स्प्रेयर द्वारा हम जब करते हैं तो 30 से 45 मिनट्स का हमें यहाँ पे ब्रेक डाउन टाइम लेना पड़ता है। वही हम अगर हम ट्रैक्टर से करते हैं तो ट्रैक्टर के लिए हमें 10 से 20 मिनट का भी ब्रेक डाउन का टाइम हमें लगता है, क्योंकि ट्रैक्टर पलटाने में या फिर और से लगाने में। मगर हम अगर ड्रोन से कर रहे हैं तो हमें 3 से 5 मिनट से ऊपर हमें ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगने वाला है। देखिए दोस्तों, ये सब को अगर हम कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि हमारा ड्रोन हमारी बहुत सारी बचत यहाँ पे कर सकता है। तो ये फायदेमंद बचत हमारे लिए हो सकती है। बात करते हैं एग्रीकल्चर ड्रोन द्वारा स्प्रे की सटीकता के बारे में। ड्रोन द्वारा स्प्रे करने के लिए सिर्फ 10 से 20 लीटर पानी की ही आवश्यकता होती है। स्प्रे करते वक्त ड्रोन ऊपर से स्प्रे करने के कारण फसल की पूरी कैनोपी और पत्तों पर फॉग की तरह स्प्रे करता है। फॉग की तरह स्प्रे होने से पत्तियों पर पड़ा स्प्रे बूंदे बनकर नीचे नहीं गिरता, जिस कारण हमारी दवाइयाँ का नुकसान नहीं होता और जमीन में मिली दवाइयाँ बारिश के पानी के साथ बहकर नदी में मिलकर प्रदूषण नहीं करती। इसी तरह ये हमारी फसल को और हमारी पर्यावरण दोनों को बचाता है। जब हम पर्यावरण के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि सन 2020-21 में इंडिया में हमने 62,000 मीट्रिक टन का लगभग पेस्टिसाइड का यूज़ किया था हमारी क्रॉप को बचाने के लिए। अगर यही हम अगर ड्रोन द्वारा स्प्रे करते तो हम लगभग 15,000 मीट्रिक टन का यहाँ पे बचत कर सकते थे पेस्टिसाइड्स का, जिसकी लगभग कीमत है 3100 करोड़ रुपया। एक तो देश के पैसे भी बच जाते, दूसरी होने वाली पोल्यूशन और हमारी शरीर को होने वाली हानि, इन दोनों को हम बचा सकते थे। तो इसीलिए ड्रोन से स्प्रे करना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। एग्रीकल्चर ड्रोन का भी बिजनेस मॉडल बन सकता है। आपके गांव में अगर आपके पास में ड्रोन है और एक ड्रोन आपको पता ही है कि 10 मिनट में 1 एकड़ स्प्रे कर सकता है। 1 एकड़ स्प्रे अगर 10 मिनट में करता है तो 1 घंटे के अंदर में हम लगभग 5 से 6 एकड़ का स्प्रे कर सकते हैं। अगर हम सरासरी 5 एकड़ का भी हम स्प्रे पकड़ते हैं तो लगभग 300 से 500 रुपये के हिसाब से आप स्प्रे का चार्ज ले सकते हो। इस तरह से आपको 1 घंटे में लगभग 1500 से 2,500 रुपये तक की कमाई हो सकती है। इस तरह अगर आप इस बिज़नेस मॉडल को यूज़ करते हैं तो आपकी जो लागत रहेगी वो लागत 1 साल में ही आपको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देगी और आपका ये बिज़नेस मॉडल बिल्कुल सक्सेसफुली आप रन कर सकते हो। इसके द्वारा आप जिन लोगों को रोज़गार देने वाले हो उनको भी एक रोज़गार की संधि आप उपलब्ध करवा के देने वाले हो। अभी हम बात करते हैं एग्रीकल्चर ड्रोन को उड़ाने के लिए आवश्यक ट्रेनिंग के बारे में। अगर आप एग्रीकल्चर ड्रोन को उड़ाना चाहते हैं या फिर इसका एक बिज़नेस मॉडल आपको तैयार करना है या फिर आपकी खेती के लिए आपको चलाना है तो इसके लिए आपको किसान ड्रोन का पायलट ट्रेनिंग लेना जरूरी है। ये ट्रेनिंग लगभग 15 दिन का ट्रेनिंग रहता है, जिसमें 3 दिन आपको थियरी के बारे में बताया जाता है, 2 दिन में आपको ड्रोन का असेंबल कैसे किया जाता है, रिपेयर कैसे किया जाता है, मेंटेनेंस कैसा रहता है, इसके बारे में जानकारी आपको दी जाती है और 10 दिन का जो ट्रेनिंग रहता है वो आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहता है। इस तरह से आपके टोटल 15 दिन के ट्रेनिंग में आपको ड्रोन को कैसे मेंटेनेंस करना है, कैसे चलाना है, कैसे आपका देखभाल दुरुस्ती करना है, इसके बारे में सभी जानकारी आपको उसी में दी जाती है। आपका ट्रेनिंग पूरा होने के बाद में आपको उसका सर्टिफिकेशन भी दिया जाता है, जिसको आप पायलट ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट के मुताबिक देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर ड्रोन के प्राइस के बारे में। दोस्तों, एग्रीकल्चर ड्रोन की प्राइस लगभग 2 से 2.5 लाख से शुरू होके आपको 10 लाख तक की मिल सकती है। आपका जो मॉडल रहेगा उस मॉडल के हिसाब से, जिस कंपनी का आप ले रहे हैं उसके हिसाब से, उसमें क्या क्या खूबियाँ है उसके हिसाब से उसके प्राइस कम ज़्यादा रहते हैं। मगर हाँ, आपको एक 6 से 7 लाख में आपको अच्छा
खासा एक ड्रोन आपको मिल जाएगा। उसके साथ में मिलने वाली एक्सेसरीज जैसे कि बैटरीज आपको ज़्यादा लगने वाली है, क्योंकि आपको उसको रिचार्ज करने के लिए भी टाइम लगता है। तो उसी कारण से आपको टोटल जो ड्रोन रहेगा उसके बारे में तो हम डिटेल में एक और वीडियो बनाने जा रहे हैं। में आपको पता चलेगा कि ड्रोन के साथ में क्या क्या एक्सेसरीज आता है, क्या क्या नहीं आती है। तो और उसी के हिसाब से हम उसके प्राइस के बारे में भी आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो आपके लिए अभी एक मोटा मालूमात आपको दे देते हैं कि 5 लीटर का ड्रोन रहता है, वहाँ से लेके 16 लीटर का भी ड्रोन मिलता है, और अभी 30 और 40 लीटर के भी ड्रोन आपको मार्केट में अवेलेबल हो चुके हैं। इसके प्राइस उसके ड्रोन के हिसाब से कम ज़्यादा रहती है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 10 लाख के ऊपर में नहीं बताई गई है, मगर 10 लाख के नीचे में आपको उसकी प्राइसिंग मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर ड्रोन के मेंटेनेंस के बारे में। एग्रीकल्चर ड्रोन में मेंटेनेंस की वजह से तो खूब बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, मगर पायलट की गलती के कारण एक आध बार उसमें कुछ लैंडिंग गियर में प्रॉब्लम आ गया, क्या लैंडिंग गियर टूट गया या फिर आपके फैन के पत्ते अगर टूट गए तो वो इजीली आप अपने यहाँ पे रिपेयर कर सकते हो। क्योंकि इसका जब आपका पायलट का ट्रेनिंग होता है उसमें आपको उसका मेंटेनेंस कैसे किया जाता है, और उसमें अगर आपकी कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो उसको कैसे रिप्लेस किया जाता है, उसके बारे में ट्रेनिंग में पूरी जानकारी दी जाती है। वैसे ही जब आप ड्रोन खरीदी करते हो तो 1 साल का मेंटेनेंस का भी कंपनी आपके साथ देती है। अब हम बात करते हैं आपके मनपसंद टॉपिक के बारे में, हाँ, सब्सिडी के बारे में। एग्रीकल्चर ड्रोन के लिए सब्सिडी का प्रावधान है। आपके ड्रोन की कीमत के लगभग 40 से 70% तक सब्सिडी आपको मिल सकती है, मगर उसके लिए एक गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित प्रक्रिया है जिसको आपको पूरा करना पड़ता है। सब्सिडी पाने के लिए आपके नज़दीकी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आप संपर्क कर सकते हैं। कैसे लगी आपको ये आज की वीडियो? अगले वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर ड्रोन के स्पेयर पार्ट के बारे में, और उसके साथ में जो लगने वाली एक्सेसरीज है उसके बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और अगर हाँ, अब तक अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें और इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू।